नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 72वीं सिविल सेवा में 1189 सीटों के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया जारी है। आखिरी 2 दिन अब आवेदन करने में बचा हुआ है, लेकिन आपको हम बता दें कि हमेशा की तरह समस्या फिर से शुरू हो गई है। हालांकि आयोग के द्वारा हमेशा से छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि अंतिम समय आवेदन जमा करने से बचें, शुरुआत में ही कर ले। बावजूद इसके अंतिम हफ्ते में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब आपको बता दें, बहुत सारे छात्रों का ये फ़ोन आ रहा, सर्वर में प्रॉब्लम है, पेमेंट जो है वो 4 बार अनसक्सेसफुल बता रहा, और फिर जो है कुछ देर बाद मैसेज आ रहा कि सक्सेसफुल हुआ। तो तरह तरह की समस्या जो है वो आते जा रही है और हर एक बार आता है। अब इसके लिए छात्र वजह बताते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार नहीं रहते हैं, जिनका जो है वो आते आते समय काफ़ी निकल जाता है और अंत में अंतिम हफ्ता ही बचता है जिसमें उन्हें आवेदन करना होता है। और एकाएक से भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आयोग का सर्वर भी जो है वो स्लो हो जाता है, काम करना जो है वो धीरे कर देता है। आपको बताएं कि एक हफ्ता पहले तक आयोग के द्वारा दिया गया कि 1,73,000 लोग का आवेदन आ चुका है। फिर 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद दिया गया, 3 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें ही लगभग 2/3 एप्लीकेशन आता है। ये हमेशा से नियम है और हमेशा यही होता है, सर्वर का प्रॉब्लम। तो छात्रों की गुजारिश है आयोग से कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए, जल्द से जल्द सही किया जाए, ताकि जब तक 31 मई तक समय दिया गया है तब तक वो कम से कम आराम से अपने आवेदन को जमा कर सकें। तो बताएं आपको हम कि छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान है। बहुत सारे छात्रोों का मैसेज फ़ोन आया कि लगातार सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ना कोई समस्या आते ही जा रही है। और आपको हम बता दें कि इस 72वीं सिविल सेवा में भी लगभग 5 लाख से कम आवेदन नहीं होने जा रहा। ये हमेशा देखा गया है। आप देखिएगा कि आज कल परसों तक सबसे ज़्यादा आवेदन लिए जाएंगे, 2 लाख से अधिक आवेदन हो सकता है। इसके साथ साथ हमेशा से जब हम लोग बात करते हैं आयोग में, तो वहाँ पर कहा जाता है कि सर्वर में को लेकर जो है वो तो प्रॉब्लम आता ही है। एकाएक से जो है वो इतने ज़्यादा छात्र आवेदन देने लगते हैं तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हिदायत दिया जाता है कि अगर गांव क्षेत्र से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो थोड़ा शहरी क्षेत्र में आके फिलअप करें, जहां पर नेटवर्क ज़्यादा मजबूत हो, और वैसे टाइम को आप चूज करें जहाँ जिस समय सर्वर पर कम भीड़ हो, जैसे कि सुबह के समय में, आधी रात के बाद। ये ऐसे समय है जिस समय सर्वर जो है उस पर भार थोड़ा कम होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश है छात्रों की आयोग से कि इस पर ध्यान दिया जाए। टेक्निकल प्रॉब्लम है और आयोग के द्वारा ही हफ्ता दिन पहले ये सूचना दिया जा चुका है कि ये सब वजह जो है वो फॉर्म एक्सटेंशन डेट बढ़ाने का वजह नहीं हो सकता। इससे छात्र और डरे हुए हैं। पहले होता था कि रियायत दे दी जाती थी हफ्ता 10 दिन का फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन 70वीं के बाद से आयोग ने क्लियर कर दिया कोई रियायत नहीं। आपको जो समय दिया गया है उसी समय के बीच आपको आवेदन करना है, लेकिन सर्वर भी कम से कम दुरुस्त होना चाहिए, छात्रों की गुजारिश है। तो चलिए आशा करते हैं कि इस पर आयोग के द्वारा जो है वो संज्ञान लिया जाएगा। और आयोग के द्वारा भी आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे, सुनवाई जरूर होगी। अब बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि हमने कल पूरे दिन लगाया, तो कल बकरीद की छुट्टी थी, जिस वजह से भी ऑफिस के बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, ये छुट्टी ही रहती है। तो गुजारिश है आयोग से सर्वर को सही किया जाए और कम से कम 2-3 दिन बचा हुआ है, छात्रों के कॉल रिसीव किए जाएं, ताकि उनको एक सुकून मिले। क्योंकि छात्रों को पता नहीं होता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, क्या होगा, कैसे नहीं। तो देखिए, अब गुजारिश है आयोग से, 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन सर्वर कोशिश की जाए कि अच्छे से काम करे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा बता दें कि 70वीं को लेकर जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आज मेडिकल बोर्ड बैठने वाला था,
तो अब देखिए, अब आज कल या सोमवार तक कब तक रिपोर्ट पहुंचता है। अगले हफ्ते रिजल्ट की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट की संभावना जो है अगले हफ्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा है और आशा करेंगे कि अगले हफ्ते अंत तक आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।